हाँ दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपके लिए लेके आ गया हूँ टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 लेकर। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बताया था आपको, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल पे जितने भी क्वेश्चंस आ सकते थे वैसा। लेकिन उसमें शायद मैंने बेसिक्स के बारे में बताना भूल गया था। जैसे मेरे को कुछ सुझाव मिला कि आप बेसिक्स नहीं बताएं, तो आज मैं पहले उसका बेसिक्स बताऊंगा कि हाँ कैसे क्वेश्चंस हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि ये किसी कार्य को ए कैन डू अ वर्क in 6 days and B can do same work in 9 days. Then how many A and B will take together to complete that work? तो जैसे क्वेश्चन था कि ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 9 दिन में करता है, तो ए और बी उस कार्य को मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो मैंने आपको इफिशियंसी मतलब क्षमता वाला मेथड बताया था, जो मेथड 1 था। तो उस पर मैंने शायद आपको जो उसका बेसिक्स था वो कहाँ से आया आपको नहीं बताया। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं पहले इसको एक पहले सॉल्व करता हूँ, फिर उसका बताता हूँ। तो मैंने क्या बोला था कि आप यहाँ पे ए लिखिए, उसके बगल में वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है वो लिख दीजिए। 6 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे बी लिखिए, वो कितने दिन में कर रहा है कंप्लीट काम। तो 9 दिन में कर रहा है। तो मैंने क्या बोला था एलसीएम का इसका लेने के लिए। तो एलसीएम वाला कंसेप्ट क्या होता है कि एलसीएम क्यों लेते हैं। तो हम एक ऐसा यहाँ पे नंबर लेते हैं जो नंबर इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो। ठीक है, तो वो मतलब क्या हो जाएगा, वो नंबर अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा कि हमारा, हम अगर 6 दिन में कर रहे हैं तो 6 दिन के हिसाब से हम एक दिन में वो कितना करेंगे। ऐसे ही 9 दिन में हम कितना काम कर 9 दिन कार्य कर रहे हैं और ये हमारा टोटल वर्क है, तो हम एक दिन में टोटल वर्क का कितना काम करेंगे। जैसे अगर हम 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 18 आएगा। क्या आएगा 18। और 6 9 का एलसीएम कैसे हुआ 6 एंड 9 लिख दिया मैंने। एलसीएम ले लिया कैसे, यहाँ पहले देखते हैं कि कोई नंबर ऐसा है जो दोनों को काट रहा है। तो अगर पहले सबसे छोटी नंबर से काटते हैं तो 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो देखेंगे 3 से कट रहा है दोनों, 3 से काट देंगे 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 3 से काट देंगे 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या होगा 2 तिहाई 6 6 त्रिक 18 2 3 6 6 3 18। हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 18। ठीक है, एलसीएम को एडिट कर देता हूँ। ठीक, अब हमारा जैसे ये आ गया कि एक हमारा ये जैसे हम 18 खिलौने हैं, मान लीजिए 18 खिलौने हैं। ठीक है, 18 खिलौने हम बना रहे हैं 6 दिन में। कितने दिन में, जो हमारा ये वाला बंदा है वो 18 खिलौने कितने दिन बना रहा है 6 दिन में। तो एक दिन में कितना खिलौने बनाएगा, एक दिन में 18/6, 18 डिवाइडेड बाई 6, तो 3 खिलौने एक दिन में बनाएगा। मतलब उसकी क्षमता एक दिन की 3 हो गई। ऐसे ही बी की हम निकालेंगे। तो बी का क्या है 18 खिलौने वो टोटल बना रहा है कितने दिन में 9 दिन में। तो उसकी क्षमता एक दिन कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। 18 डिवाइडेड बाई 9, 18 को 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। मतलब अगर कोई जैसे अब क्या क्या मैंने बोला कि अगर 18 खिलौने हैं, हाँ, हम 18 खिलौने 6 दिन में बना रहे हैं, तो एक दिन की क्षमता क्या हो जाएगी 3। 18 डिवाइड बाई 6 3। ऐसे ही बी बंदा है वो 9 दिन में 18 खिलौने बना रहा है अगर, तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी 18 डिवाइड बाई 9 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। क्षमता कहाँ से आया, ये जो इफिशियंसी हमारा आया है ये क्षमता। और मैंने क्या बताया था कि टाइम बराबर क्या होता है टोटल वर्क, टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी।
ठीक है। तो हमारा टोटल वर्क क्या था, हम 18 खिलौने बना रहे हैं, 18 खिलौने बना रहे हैं, और ए बी का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा डे, 3.6 डेज। तो समझ में आया क्वेश्चन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे अगर हमारे पास, इसको इरेज करके फिर से कर रहा हूँ ताकि आपको दोबारा अच्छे से समझ में आ जाए, आपको ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए और आप क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर फाइंड कर लें। तो क्या है हमारा क्वेश्चन कि अगर हम एग्जाम्पल देते हैं कि अगर मैं किसी कार्य को अगर कोई कार्य हमारा 20 है, हाँ कोई कार्य हमारा 20 है, या 20 खिलौने बनाना है हमको, और 20 खिलौने बनाने के लिए हम 10 दिन ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं, 20 खिलौने बनाने के लिए हम 10 दिन ले रहे हैं। ये हमारा क्या है, डेज। ये हमारा क्या है, ट्वाइस मैं बना रहा हूँ, कितने दिन में, 10 दिन में। ये हमारा रिलेशन है कि हम 10 दिन में 20 खिलौने बना रहे हैं। तो हमारे एक दिन का क्या आ जाएगा क्षमता, 20/10, या 20/10 बराबर 2। मतलब एक दिन में मैं 2 खिलौने बनाने की क्षमता मेरे पास है। मतलब आपको समझ में आया कि अगर मैं 10 दिन में 20 खिलौने बना रहा हूँ तो एक दिन में 2 खिलौने बनाऊंगा, यही हमारी क्षमता है। ऐसे कोई बंदा है, हाँ अगर कोई और बंदा है तो अगर वो 5 ही दिन में वो 20 खिलौने बना रहा है तो उसका क्षमता कितना आ जाएगा, उसका क्षमता आ जाएगा 20/5, मतलब 4। उसकी क्षमता 4 आ जाएगा। मेरे से मतलब दुगनी क्षमता से वो बना रहा है। समझ में आया आपको। तो अब इसका एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि अब इसके जगह पे मैं 12 रख देता हूँ, इसके जगह पे 9 की जगह पे 36 रख देता हूँ, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 36 दिन में करता है, उसी कार्य को 36 दिन में करता है। तो ए बी मिलाकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बराबर टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी। टोटल वर्क के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम। जो हमारा टोटल वर्क रहेगा वो हमारा एलसीएम होगा। इफिशियंसी के लिए क्या निकालेंगे, जो हमारा टोटल वर्क रहेगा उसके डिवाइडेड बाई जो हमारा ए का टाइम ले रहा है या बी का टाइम ले रहा है। तो हम ए का निकालते हैं पहले। तो ए के आगे क्या है, 12 है, ठीक है। और बी के आगे क्या है, 36 डेज आएगा। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा, 12 और 36 का एलसीएम क्या आएगा, निकाल लो यहाँ पे, 36 आएगा। तो हो जाएगा, कितने से कटेगा, 2 से 6, ये 18 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा 3, ये 9 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 3 से कटेगा 1, 2 2 या 4 3 या 12 3 या 36। हमारा 36 क्या जाएगा, एलसीएम आएगा। और ये क्या है हमारा टोटल वर्क, क्या है हमारा ये टोटल वर्क। अब हमको क्या निकालना है, ये की इफिशियंसी, मतलब ये जो हमारा बंदा है वह एक दिन में कितना वर्क कर लेगा। तो अगर टोटल वर्क 36 है और कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन में, तो उसका इफिशियंसी, उसका क्षमता एक दिन का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 36/12 3 आ जाएगा। ऐसे ही 36 जो हमारा बी है वह 36 दिन में काम कर रहा है, 36 बार। 36 टोटल वर्क है हमारा, तो 36 दिन में ही कर रहा है। तो उसकी एक दिन की क्षमता 1 ही आएगी। ए की क्षमता 3 आ गई, बी की क्षमता 1 आ गई। तो क्या करोगे, अब जो हमारा फार्मूला होता है, टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो हमको किसका टोटल वर्क पूछ रहा है, मतलब कितने दिन में किसका पूछ रहा है, कितने दिन में करेगा, तो ए और बी का। तो ए और बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 1 3 1 4, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारा कितना था, 36, और इफिशियंसी हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना 9, ठीक है। तो ये जो हमारा बेसिक्स था वो यही था। अब इसी बेसिक्स पे अब बहुत सारे क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल बनारस वाला दीपक कुमार में मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम में जाइए, बनारस वाला दीपक कुमार सर्च करिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। एंड अब बढ़ते हैं जो हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन ये रहा, ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days, A complete the same work in 24 days and B complete same work in 6 days. How many days will C alone can complete the work? मतलब A B C एक साथ काम कर रहे हैं तो वो 3 दिन में कर पा रहे हैं, और A उसी काम को 24 दिन में कर पा रहा है, B उसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है। तो जो हमारा C है उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमने क्या बताया था, इफिशियंसी वाला मेथड इसमें भी अप्लाई करेंगे। करना कुछ नहीं है, बस हमको पहले ए बी सी का लिखना है, ए बी
सी, ठीक है। फिर हमको क्या दिया है, किसका दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है, ये लिख देंगे। फिर हमको किसका दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, बी लिख देंगे। उसके आगे कितने दिन में वो कार्य कर रहे हैं, तो ए बी सी 3 दिन में कर रहा है। ये कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। अब मैंने क्या बोला था इसका नेक्स्ट स्टेप, कि आप इसका जो हमारा डेज है उसका निकालेंगे एलसीएम, निकालेंगे इसका एलसीएम। तो 3, 20, 24 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, आप निकाल लीजिए इधर, 24 आएगा, ठीक है। अगर 2 से काटेंगे इसको 3 आ जाएगा, 12 आ जाएगा एंड 3 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 से 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 से ये 1 होगा, तो 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम, 2 दूनी 4, 2 8, 3 24, ठीक है। अब क्या निकालते हैं हम लोग, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा कि एक दिन में वो कितना कार्य करेगा। एफिशिएंसी का मतलब जो हमारी क्षमता है उसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन में वो कितना कार्य करेगा। अगर 3 दिन में वो कितना कर रहा है, 24, तो एक दिन का कितना आ जाएगा, 8, क्या आ जाएगा, 24/3 8 आ जाएगा। मतलब ये उसकी क्षमता हो गई, एक दिन की क्षमता हमारी ए बी सी की क्या हो गई कि 8, मतलब वो एक दिन में वो 8 भाग काम कर ले रहा है, टोटल भाग कितना, 24, ठीक है। ऐसे ही ए की क्षमता क्या हो जाएगी, 24/24, 24/24 एक आ जाएगा। ऐसे ही बी की क्षमता क्या हो जाएगी, बी की क्षमता 24/6 या 24/6 4 आ जाएगा। ये हमारा ए बी सी का क्षमता 8 आ गया, ए का क्षमता 1 आ गया और बी का क्षमता 4 आ गया, ठीक है। हमको ए और बी का पता चल गया कितना है, 1 और 4, और ए बी सी टोटल मिला कितने हैं, 8। तो यहाँ से आप आराम से सी की क्षमता निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8 है, यहाँ पे दे दिया ना, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या है, 8 है। और ए की क्षमता अगर हमारे पास, हाँ ए की क्षमता अगर हमारे पास कितना दे दिया है, 1 है। बी की क्षमता कितना है, 4 है। तो हम आराम से सी की क्षमता निकाल सकते हैं, बस वैल्यू रख देंगे हम। ए की वैल्यू क्या है, 1, प्लस बी की वैल्यू क्या है, 4, प्लस सी का हमको पता करना है बराबर 8 है। 4 1 5, 5 प्लस सी बराबर 8 हो गया। तो सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5 बराबर 3। हमारी सी की क्षमता आ जाएगी 3, मतलब सी एक दिन में 3 भाग काम करेगा। कितना करेगा, मतलब सी एक दिन में 3 खिलौना बना सकता है। खिलौना कितने हैं, 24। तो 24 खिलौना बनाने के लिए तो कितने दिन लगेंगे, क्या लगेगा, टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो सी की एफिशिएंसी कितना है, 3 है, और टोटल वर्क कितना है, 24 है। क्या होता है, क्या होता है, टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये होता है फार्मूला ना। तो क्या लिखाएंगे, टोटल हमारा टोटल वर्क कितना है, 24 है, जो हमारा एलसीएम पार्ट होता है, और एफिशिएंसी कितना है, 3 की, सी की, तो 3 आ गए। तो हमारा आ गया आंसर 8। इसका सी 8 दिन में काम करेगा। समझ में आया आपको, नहीं समझ आया तो मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से कि क्वेश्चन क्या था, ए बी सी एक साथ काम कर रहे हैं तो 3 दिन में कर पा रहे हैं। ये अगर अकेले काम कर रहा है तो उसी कार्य को वह 24 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कर रहा है तो 6 दिन ही ले रहा है। अब बचा क्या, सी उसी काम को कितने दिन में करेगा, ये हमारा क्वेश्चन था। मैंने क्या लिखा, ए बी सी लिखा, ए बी सी का कितने दिन में कर रहा है, 3, तो मैंने उसको लिख दिया। फिर ए कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। तो 3, 24 और 6 का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। तो जो एलसीएम रहता है वो आ जाता है हमारा टोटल वर्क। एलसीएम में क्या आ जाएगा, 24, ठीक है। मैंने निकाला 3, 24, 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो उसका 24 का अगर हमारा एलसीएम आ जाएगा तो वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब टोटल वर्क आ गया हमारा, ए बी सी का टोटल वर्क 24 है, लेकिन वो 3 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 24/3 8, वो हमारी क्या हो गई, क्षमता, ठीक है। तो ऐसे ही ए की क्षमता क्या हो जाएगी, 24/24 1 हो जाएगी। बी की क्षमता क्या हो जाएगी, 24/4 24/6 4 हो जाएगी। तो ए बी सी की क्षमता 8 आ गई, ए बी सी की क्षमता 8 आ गई, ए की क्षमता 1 है, बी की क्षमता 4 है, तो आराम से हम सी की क्षमता निकाल सकते हैं। तो
एक धन 4 धन सी बराबर 8 है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या होता है फार्मूला, टाइम बराबर, आपको सी का टाइम निकालना है, सी का मतलब कितने दिन में काम करेगा, तो क्या करेंगे हम, टोटल उसका टोटल वर्क कितना है जो हमारा एलसीएम है, और सी की क्षमता कितनी है 3 है, 24/3 R3 हो गया। समझ आया आपको? चलिए एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट में इसको बताइएगा, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रही है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद आप जो भी आंसर आएगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा वीडियो कैसे लगी, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड कल मैं आपको टाइप 2 के क्वेश्चन बताऊंगा, एंड बाकी क्वेश्चन का आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़िए, टेलीग्राम चैनल का नाम है बनारस वाला दीपक कुमार, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे आ जाएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, आपको वहाँ से प्रैक्टिस करिए, यहाँ से लेक्चर देखिए, एंड आप अपना कंसेप्ट यहाँ से क्लियर करिए, आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अभी SSC CGL का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, SSC CGL का जुलाई 2023 में एग्जाम होगा, तो 5 मई इसका लास्ट डेट है, तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरिए 1 हफ्ते के अंदर, ताकि फ्यूचर में आपको फॉर्म भरते वक्त कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सर्वर इशू हमेशा होती रहती है। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद।